हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है अफोर्डेबल वेब होस्टिंग सर्विसेज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अफोर्डेबल वेब होस्टिंग सर्विसेज, जो कि आपको बहुत ही सही प्राइस में मिलने वाले हैं और साथ में बहुत सारे फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको फ्री डोमेन मिलेगा, क्लाउडफ्लेयर का जो प्रीमियम CDN है वो आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, ईमेल मार्केटिंग टूल मिलेगा और SSL सर्टिफिकेट भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। और इसके अलावा आपको ब्लू होस्ट के SEO टूल्स, फ्री डोमेन प्राइवेसी और डेली बैकअप्स भी बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। और गाइस साथ में एक डिस्काउंट लिंक भी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको और भी ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। हमारे लिंक के थ्रू जाकर परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें कि 60% का डिस्काउंट आपको कंपनी प्रोवाइड कर जाती है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली आके वहां से परचेस कर सकते हैं। लेकिन गाइस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्लान परचेस करना चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और कितने टाइम के लिए परचेस करना चाहिए। ठीक है, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें जल्दी चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब मैं कोई वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तब आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है bluehost.in। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है अफोर्डेबल वेब होस्टिंग सर्विसेज। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे तो मुझे एक से ज्यादा वेब होस्टिंग सर्विसेज बताने चाहिए, लेकिन गाइज मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वेब होस्टिंग सर्विस दिखा रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि आपको मैं वो चीज बता रहा हूँ जो अफोर्डेबल भी है और जो बेस्ट भी है। अगर मैं आपको 3-4 ऑप्शन देके कंफ्यूज कर दूं और बोल दूं कि इनमें से कोई भी ले लो तो सही हो जाएगा, मतलब वो एक ऐसी बात हो गई कि मतलब मैं आपको एक तरह से, जब आप वीडियो को पूरा इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार 4 ऑप्शन दे दिए, अब किस में से क्या ले और किसके क्या फीचर सबसे ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। वो ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2-3 लिंक्स मिलेंगे। ठीक है, एक लिंक होगा इस वीडियो का, हाउ टू स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग ऑन ब्लूहोस्ट। मैंने ब्लूहोस्ट से वेब होस्टिंग और डोमेन परचेस करके आपको एक कंप्लीट ब्लॉग बना के दिखाया। एडसेंस अप्रूवल के लिए जिस तरीके का ब्लॉग होना चाहिए वो मैंने बना के दिखाया। तो ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके का ब्लॉग आपको बनाना होता है एडसेंस अप्रूवल के लिए, कैसे डोमेन होस्टिंग वगैरह परचेस करते हैं, सारी चीजें यहाँ पर बताया। अब मान लो कि अगर आपको ये नहीं सीखना है कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ब्लूहोस्ट से डोमेन होस्टिंग कैसे लेते हैं और CDN वगैरह सब सारा चीजें कैसे किया जाता है, तो गाइस ये वाला वीडियो है। आपको YouTube पे लिखना है ब्लूहोस्ट होस्टिंग, और ये ऑरेंज कलर का जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये वाला जिसमें 11,000 व्यू है 2 साल पहले, इस वीडियो को आपको देखना है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि कैसे ब्लूहोस्ट से डोमेन और होस्टिंग परचेस किया जाता है और कैसे हम उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, CDN कैसे एक्टिव करते हैं, ये सारी चीजें जो होता है वो सब कुछ मैंने इसके अंदर आपको बताया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा एक और वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें मैंने आपको पूरा वर्डप्रेस सिखाया हुआ है। 4 घंटे का कंप्लीट ट्यूटोरियल रहेगा वो। ठीक है, 4 घंटे में मैंने आपको कंप्लीट वर्डप्रेस सिखाया हुआ है। ठीक है, तो वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। ठीक है, और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी आपको मिलेगा जहां से आपको डोमेन और होस्टिंग जो है ब्लूहोस्ट से परचेस करना है और आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको 10% का जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा और इसके अलावा जो 65% का डिस्काउंट है वो आपको कंपनी ऑलरेडी दे रही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ब्लूहोस्ट के बारे में कि अफोर्डेबल भी है और साथ में इसमें आपको डिस्काउंट लिंक भी मिल रहा है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप ले सकते हो। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, अगर आप वैसे करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ पे मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ब्लूहोस्ट ही क्यों। ठीक है, अगर बात, क्योंकि देखो प्राइसिंग की अगर बात करें तो प्राइसिंग में बहुत सारी कंपनियां ऐसे जो ब्लूहोस्ट से महंगा देती है और कुछ कंपनियां ऐसे जो ब्लूहोस्ट से कम में भी देती है, लेकिन फिर भी हम ब्लूहोस्ट को ही क्यों ले रहे हैं। गाइस देखो, आज के डेट में मैं ऐसा मानता हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं ऐसा मानता हूं कि आप अपना जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस से बनाने के बारे में सोच रहे होंगे। ठीक है, और सोच रहे होंगे, आप सोच रहे हैं वर्डप्रेस बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है आज के डेट में अगर 100 जनों को उठाएंगे ना तो 99 लोग जो है वो वर्डप्रेस बना रहे होंगे और जो एक बंदा जो बच रहा होगा ना वो वर्डप्रेस के बारे में सोच रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है आज के डेट में। तो ऐसे में वर्डप्रेस कंपनी जो है WordPress.org, जो कि वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो ये कंपनी जो है खुद कहती है कि ब्लूहोस्ट की जो होस्टिंग है वो वर्डप्रेस के लिए सबसे बढ़िया और कंपैटिबल होस्टिंग है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर आप इसके वेबसाइट पे आओगे और डाउनलोड एंड एक्सटेंड में जाके होस्टिंग पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे मिलेगा ब्लूहोस्ट। ठीक है, टॉप रिकमेंडेड कंपनी में है ब्लूहोस्ट। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, अगर मैं बोलूंगा मतलब पिछले 7-8 साल में मैंने 126 वेबसाइट्स बनाई है उस। ठीक है, और हालांकि 120 वेबसाइट नहीं बनाई है मैंने, उससे कहीं ज्यादा वेबसाइट बनाई है, लेकिन
126 वेबसाइट जो है वो होस्टेड है ब्लू होस्ट पे। और इस डोमेन और होस्टिंग जो रिसेंट मैंने वेबसाइट जो ब्लॉग बनाया है वो भी ब्लू होस्ट पे बनाया और वो आपके सामने बनाया है, ठीक है। तो मेरा बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है। हालांकि मैंने यूज कर रखा है ब्लू होस्ट और गोडैडी यूज करा है, मैंने A2 होस्टिंग यूज करा है, मैंने साइट ग्राउंड यूज किया है, ठीक है, और होस्टिंगर भी यूज किया है, ठीक है। लेकिन इनमें से अगर मैं कहूं तो मैं किसी से भी इतना सेटिस्फाइड नहीं था जितना मैं ब्लू होस्ट से सेटिस्फाइड हूं। मैं कहीं ना कहीं ये कहूंगा कि A2 होस्टिंग कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा सा ठीक था, क्योंकि उनके जो टर्म्स वगैरह थे वो काफी अच्छे थे। और साइड ग्राउंड की बात करूं तो साइड ग्राउंड भी मैं कहूंगा कि हाँ, एक स्टैंडर्ड मेंटेन वो लोग भी करते हैं। हालांकि महंगा है साइड ग्राउंड, लेकिन ठीक है, स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें, हम होस्टिंगर की बात करें कर लें या फिर गोडैडी की बात कर लें, तो यार सीधी सी बात है कि वो दम नहीं है ना कहीं वो जो एक चीज मिसिंग होती है ना। हाँ ठीक है, वेबसाइट होस्ट हो रही है, कुछ टाइम बाद वेबसाइट चलना बंद हो जाती है, ये सब चीजें हैं क्योंकि आइनोड रेस्ट्रिक्शंस वगैरह दे देते हैं वो लोग। और आइनोड रेस्ट्रिक्शन और गोडैडी में तो रैम बिल्कुल बहुत ही कम है, और इन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ब्लू होस्ट जो है इन सब मामलों में बहुत आगे चल रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोडैडी या होस्टिंगर बेकार है और उनको नहीं लेना चाहिए। गाइस देखो, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है। कुछ लोगों को गोडैडी पसंद है क्योंकि वो शुरू से ही गोडैडी लेके चल रहे हैं, उनको नहीं पता कि बाकी होस्टिंग कंपनीज क्या प्रोवाइड करवा रही है। कुछ लोग होस्टिंगर लेके चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि सबसे बहुत एक टाइम था जब होस्टिंगर सिर्फ 40 रुपए में भी होस्टिंग सेल करता था, ठीक है। तो उस टाइम से जो लोग होस्टिंगर के साथ जुड़े हुए वो आज भी होस्टिंगर के साथ जुड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि प्राइस उनको उस टाइम कम, आज 140 हो चुका है, पहले सिर्फ 40 था, लेकिन फिर भी वो होस्टिंगर के साथ जुड़े हुए। उन्हें नहीं पता कि 20 रुपए और ज्यादा देकर यहाँ ब्लू होस्ट में उनसे बहुत ज्यादा बढ़िया होस्टिंग मिल सकती है, लेकिन नहीं, जुड़े हुए हैं क्योंकि आई थिंक दे आर सेटिस्फाइड, ठीक है। वो लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है उस चीज को लेके। उनको शायद इतना ज्यादा ट्रैफिक की वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हो सकता है उनको इतना ज्यादा क्लाउडफ्लेयर CDN के बारे फायदे नहीं पता होंगे, ऐसी चीजें हो सकती है, इस वजह से वो लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लू होस्ट में आपको ऐसी चीजें मिलती है जो आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करवा। जैसे कि बात करें, यहाँ पर आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलता है। मैं ये मानता हूँ कि आज की डेट में गोडैडी जैसी कंपनियों को छोड़ दिए तो बहुत सारी कंपनियां जो है वो ब्लू SSL सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, फ्री में, कोई प्राइस उसके लिए अलग से नहीं लेते। और डोमेन फ्री मिलता है। चलिए, ये तो मैं मानता हूँ कि हर कंपनी आज की डेट में डोमेन फ्री देती है। जो टॉप लेवल की जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी डोमेन फ्री देती है अपने जो बड़े प्लान होते हैं। लेकिन ब्लू होस्ट अपने सबसे छोटे प्लान में भी फ्री डोमेन जो है फ्री जो है प्रोवाइड करवा देता है। अब इसके बाद आता है क्लाउडफ्लेयर CDN, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर CDN भी ब्लू होस्ट अपने सभी प्लान से प्रोवाइड करवाता है, लेकिन ये जो चीजें ना, ये मार्केट में कोई दूसरी कंपनी प्रोवाइड करवा नहीं रही है। अगर हाँ, कि कुछ कंपनी प्रोवाइड करवाती भी है तो कि दूसरी कंपनी का CDN प्रोवाइड करवाती है। ऐसा नहीं है कि क्लाउडफ्लेयर जो यहाँ जो टॉप CDN कंपनी है क्लाउडफ्लेयर, वो कोई प्रोवाइड नहीं करवा रहा। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज दूसरी कंपनी में मिसिंग लगती है, और इसलिए मैं ब्लू होस्ट को थोड़ा ज्यादा प्रेफर करता हूँ। और इनका जो सपोर्ट है वो मैं क्या कहते हैं, शब्दों से बयान नहीं कर सकता। आपको कॉल करके खुद चेक करना पड़ेगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। जो सपोर्ट है उसका मैं मतलब क्या बताऊं मैं आपको, सिर्फ होस्टिंग के बारे में नहीं है। आप वेबसाइट में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो आप इस कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके बात सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो लोग, ठीक है। क्योंकि वो अपने किसी भी कस्टमर को सिर्फ एक कस्टमर की तरफ नहीं देखते, वो एक मतलब क्या कहते हैं, अपनी रेपुटेशन, वो यूं समझते हैं कि ये कस्टमर जो है अल्टीमेटली हमारा रेपुटेशन बनेगी, कुछ इस तरीके का उनका जो है बात करने का तरीका होता है, सभी चीज होती है। तो वो चीज मुझे काफी बढ़िया लगा है, ठीक है। अब इसके अलावा बात करें, यहाँ पे हमारे पास होते हैं यहाँ पर अलग अलग प्लान, जैसे कि शेयर्ड होस्टिंग है जो कि दुनिया में सब लेते हैं। वर्डप्रेस होस्टिंग है जो दुनिया में वो लोग लेते हैं जिनको शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसके अलावा है यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर अभी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख ले, शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स, यहाँ पर आपके पास 3-4 प्लान्स है, वो बताऊंगा, इन सब प्लान्स के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा अगर वर्डप्रेस होस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन स्टोर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। अभी ऑनलाइन स्टोर कुछ 2-2.5 साल में ब्लू होस्ट ने ऑनलाइन स्टोर में बहुत ज्यादा काम किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि ई कॉमर्स होस्टिंग, ठीक है। वो कॉमर्स, ई कॉमर्स, वो कॉमर्स एक ही चीज होती है। हालांकि ई कॉमर्स का मतलब होता है कोई फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी वेबसाइट होती है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट बोलती है। और ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस में जो प्लगइन यूज होता है वो है वूकॉमर्स, ठीक है। तो वूकॉमर्स नाम से होस्टिंग आई है। तो चलिए, अब ये सब चीजों के बारे में बात कर ली है। तो यहाँ पर जब मेनली जो होस्टिंग में जो देखने को मिलती है, जो लोग खरीदते हैं, वो है शेयर्ड होस्टिंग,
दूसरा है वूकॉमर्स होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग भी लेते हैं लोग। अब इसके अलावा जो थोड़े से और बड़े लेवल पे अगर जाए, मान लो कि अगर आपकी एक कंपनी है, आपकी अच्छी खासी कंपनी है, तो अगर आपको और ज्यादा पावर चाहिए और ज्यादा कंट्रोल चाहिए, आपके हाथ में पूरा कंट्रोल आपके हाथ में चाहिए अगर आपको, ठीक है, तो उस केस में डेडिकेटेड होस्टिंग और बीपीएस होस्टिंग भी लिया जाता है। ठीक है, सारी होस्टिंग आपको एक ही जगह मिल जाती है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लू होस्ट आपको सभी तरीके सर्विस जो है प्रोवाइड करवाता है। अब हमको किस चीज से मतलब है, हमें मतलब है शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग में। ठीक है, अब शेयर्ड होस्टिंग में भी वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है, वर्डप्रेस होस्टिंग में भी वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है, और इस कंपनी के पास जितने भी होस्टिंग है सभी में वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है। कभी भी ये मत सोचना कि वर्डप्रेस होस्टिंग में ही वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, बाकी जगह पे नहीं। शेयर्ड होस्टिंग में भी होता है, सब जगह होता है, पूरी दुनिया शेयर्ड होस्टिंग यूज कर रही है कहीं ना कहीं, अगर बात करो ना, पूरी दुनिया शेयर्ड होस्टिंग पे ही टिकी हुई है आज के डेट में भी। ठीक है, जिन लोगों के बहुत बड़े बड़े वेबसाइट्स होते हैं, बहुत गजब ट्रैफिक आता है उनके, उन लोगों को कहीं ना कहीं वर्डप्रेस होस्टिंग ही या फिर डेडिकेटेड और बीपीएस में जाना पड़ता है, क्योंकि टाइम टू टाइम उनको अपना जो चीजें अपग्रेड करनी होती है, तो बड़े लेवल का उनको काम करना पड़ता है। तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं कि बीपीएस वगैरह ले लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा और ज्यादा मतलब थोड़ी आजादी मिल जाती है ना, तो ये रीजन रहता है। तो चलिए, शुरुआत के लिए सबसे बढ़िया चॉइस होता है शेयर्ड होस्टिंग, लेकिन गाइस जब आप ब्लू होस्ट से होस्टिंग लेते हो तो यहां पर चीजें थोड़ी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि अभी मैं दिखाता हूं शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स। ठीक है, प्लान चेक कर लो आप, बेसिक 169 रुपीज प्लस 279 रुपीज, चॉइस प्लस 279 रुपीज। ठीक है, ये प्लान है शेयर्ड होस्टिंग के। अब चलते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग के प्लान्स में। तो आप देख सकते हो ये है वर्डप्रेस होस्टिंग के प्लान्स, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, बेसिक 169 प्लस 279 और चॉइस प्लस 279। गाइस कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लू होस्ट एक ऐसी कंपनी है जो शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे वर्डप्रेस होस्टिंग सेल करते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि देखो, ब्लू होस्ट की जो कंपैटिबिलिटी है वर्डप्रेस होस्टिंग के, वर्डप्रेस के बनी हुई वेबसाइट्स के लिए, वो इतनी अच्छी है कि वर्डप्रेस ने खुद ने पावर दिया है कि ब्लू होस्ट जो है वो वर्डप्रेस होस्टिंग को शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे सेल कर सकते हैं, और उनको खुद को सस्ता पड़ता है, इसलिए हमको भी सस्ते में प्रोवाइड करवा पाते हैं। अब गाइस हर होस्टिंग कंपनी की एक मजबूरी रहती है कि उनको टाइम टू टाइम प्राइस बढ़ाना पड़ता है। हर अच्छी होस्टिंग कंपनी की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी होस्टिंग कंपनी की मजबूरी होती है, अच्छी होस्टिंग कंपनीज की मजबूरी होती है, बड़ी होस्टिंग कंपनीज की मजबूरी होती है। वो इसलिए क्योंकि बड़ी होस्टिंग कंपनीज कभी भी क्रैक सी पैनल नहीं देते हैं। ठीक है, वो या तो अपना खुद का पैनल बना के देंगे या फिर जो है लाइसेंस सी पैनल देंगे। अब खुद का पैनल बनाने में लाखों का खर्चा आता है, आप मान लो 50-60 लाख रुपए का तो सिर्फ बनाने में आता है खर्चा, और उसके ऊपर अगर बात करें उसको मेंटेनेंस और अपडेट, टाइम टू टाइम अपडेट करना, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो करोड़ों का खर्चा आता है खुद का पैनल बनाने में। फिर भी लाइसेंस सी पैनल से सस्ता पड़ता है। ठीक है, फिर भी लाइसेंस सी पैनल सस्ता पड़ता है, क्योंकि लाइसेंस सी पैनल का क्या होता है कि एक छोटे अमाउंट में तो मिल जरूर जाता है, लेकिन हर महीने सी पैनल को पे करना पड़ता है एक अमाउंट। ठीक है, और वो अमाउंट वो कभी भी बढ़ा देते हैं, उसकी प्राइस को कभी बढ़ा देते हैं। तो होस्टिंग कंपनी जो अच्छी होस्टिंग कंपनी, तो उनको भी अपना प्राइस बढ़ाना पड़ता है। लेकिन फिर भी लाइसेंस सी पैनल वाली होस्टिंग ही हमें लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी सिक्योरिटी है, हमारी सिक्योरिटी और हमारे वेबसाइट की स्पीड है, हमारा अप टाइम है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि सी पैनल पे ही तो वर्डप्रेस होस्टेड रहता है। अगर सी पैनल को ही कुछ दिक्कत हो गई तो आप सी पैनल में आपको जितने भी पावर्स दिए जाते हैं, वो किसी भी पावर का आप यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए सी पैनल बहुत जरूरी होता है। ठीक है, वो लाइसेंस सी पैनल होना चाहिए, और ब्लू होस्ट जो है आपको लाइसेंस सी पैनल प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो अब ये हो गई बात। इसलिए कभी भी कोई होस्टिंग कंपनी अगर अपना प्राइस बढ़ाती है, तो कभी भी ये मत सोचना कि यार इस होस्टिंग कंपनी ने तो प्राइस बढ़ा दिया। होस्टिंग कंपनी इसलिए प्राइस बढ़ाती है, वो एक्चुअल में उनको अपना सी पैनल की कॉस्टिंग निकालनी होती है ना, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है। चलिए, अब क्योंकि यहां पर ब्लू शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग का प्राइस बिल्कुल सेम है, तो इसलिए कोई भी अगर लेगा तो वर्डप्रेस होस्टिंग लेगा। ठीक है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर हमारे पास ऑप्शन है इंडिया और यूएस, आप जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अब मेरा जो सजेशन है वो ये है कि अगर आप 1 साल के लिए लेते हो तो बेसिक प्लान लो, 3 साल के लिए लेते हो तो चॉइस प्लस प्लान लो। ये मेरा पहला और सबसे बढ़िया रिकमेंडेशन है। अब इसके अलावा अगर आप बेसिक प्लान भी लेते हो, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि बेसिक प्लान 3 साल के लिए लेने को तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने वेबसाइट बनाने वाले हो। अगर आप एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो कभी भी गलती से भी बेसिक प्लान आपको 3 साल के लिए नहीं लेना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मैंने जो देखा गया है उस हिसाब से सब जने अपने दूसरे साल में एक और वेबसाइट होस्ट करने के बारे में सोचते हैं,
और जब आप ऐसा करोगे तो बेसिक प्लान में दूसरा वेबसाइट आप होस्ट नहीं कर पाओगे, और कोई भी कंपनी अपने बेसिक प्लान में एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करने की जगह नहीं देती है। ठीक है, अब स्टोरेज की अगर बात करें तो 50 जीबी स्टोरेज आपको इतने कम प्राइस में सबसे सस्ते प्लान में दुनिया में कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाती है। और अगर मान लो गलती से कल को किसी ने यहां पर ऐसा लिख भी दिया 50 जीबी की जगह 500 जीबी भी लिख दिया अगर किसी ने, तो गाइस वो लोग आइनोड रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। लेकिन ब्लू होस्ट जो है यहां पर कोई आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है। ठीक है, आइनोड रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ फाइल्स भरते ही होस्टिंग चलनी बंद हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि गाइस जैसे कि होता है ना कि अगर हम कोई स्कूटी या बाइक या कार कुछ लेते हैं तो ये बोला जाता है ना हमको कि या तो 500 किलोमीटर पे अपना पहला सर्विसिंग कराओ या फिर 1 महीना होते ही सर्विसिंग कराओ, जो भी पहले होता है उस पर अपना सर्विसिंग कराना है आपको, फ्री सर्विस जो होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर क्या होता है, या तो 50 जीबी स्टोरेज भरेगा या फिर आइनोड रेस्ट्रिक्शन भरेगा। तो आइनोड रेस्ट्रिक्शन इतना कम दिया जाता है कि वो जल्दी भर जाता है, लेकिन ब्लू होस्ट कोई आइनोड रेस्ट्रिक्शन आपको देता नहीं, आप पूरा 50 जीबी स्टोरेज भर सकते हो। ठीक है, हालांकि 50 जीबी स्टोरेज किसी का भी भर नहीं पाता है क्योंकि बहुत ज्यादा होता है 50 जीबी का स्टोरेज। और 50 जीबी का स्टोरेज ऐसा मामूली स्टोरेज नहीं है कि एसएसडी स्टोरेज है। कुछ कंपनीज आज भी एसडीडी स्टोरेज पे काम कर रही है, लेकिन एसएसडी स्टोरेज अब आ चुका है, तो अब जमाना है एसएसडी स्टोरेज का। ठीक है, और अनलिमिटेड बैंडविड्थ ये कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाता है मार्केट में अपने सस्ते प्लान में। अपने सबसे सस्ते प्लान में कोई प्रोवाइड नहीं कराता जो कि ब्लू होस्ट प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा एसएसएल सर्टिफिकेट और क्लाउडफ्लेयर, सीडीएन, और यहाँ पर आपको 24 आवर सपोर्ट, और बाकी अगर देखा जाए फ्री डोमेन, सारी चीजें हमने पहले ही बात कर ली थी। तो ये सब चीजें आपको बेसिक प्लान में मिलती है। लेकिन मैं ये सच करूंगा, अगर आप एक बिगिनर है, आपको पता नहीं है कि आप कितना टाइम दे पाओगे अपने वेबसाइट के लिए या फिर ब्लॉग के लिए, तो उस केस में आपको बेसिक प्लान लेना चाहिए, और वो भी 1 साल के लिए लेना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बेस्ट यही है कि अगर आपको पता है कि आप टाइम दे पाओगे तो आप चॉइस प्लस प्लान लो, 3 साल के लो, ज्यादा सस्ता भी पड़ेगा और बार बार रिन्यू करने का कोई यहाँ पर इश्यू होगा भी नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बार बार रिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर साल जो है 3 साल तक आपका कंटिन्यूअसली चलती रहेगी होस्टिंग। ठीक है, और जो डोमेन है वो आपको डेफिनेटली जब शुरू में फ्री मिल जाता है और उसके बाद आपको डोमेन रिन्यू करना पड़ता है। और ये तो क्लियर सी बात है, जितने भी कंपनियां फ्री डोमेन प्रोवाइड करवाती है वो सारे के सारे 1 साल के लिए प्रोवाइड करवाती है। अब और सस्ता कैसे कर सकते हैं? पहली चीज तो ये कि 3 साल के ले लो, आपको ज्यादा सस्ता पड़ता है। दूसरी चीज ये रिन्यूअल। गाइस रिन्यूअल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वेब होस्टिंग कंपनीज का, कि रिन्यूअल के टाइम पे क्या होता है ना, होस्टिंग की प्राइसेस हमेशा बढ़ जाती है। अगर आप देखोगे तो 169 में लिया हुआ इस प्लान की प्राइस हो जाती है 299, 279 वाले इस प्लान की हो जाती है 400, और यहां पर आप देख सकते हो 279 इसका हो जाता है 500। अब अगर आप देखोगे प्लस और चॉइस प्लस की प्राइसिंग बिल्कुल सेम है, हम चॉइस प्लस ही लेंगे, लेकिन रिन्यूअल के टाइम पे ये होता था 500 रुपए का, और ये रिन्यूअल के टाइम होता है 400। अब चॉइस प्लस क्यों लेते हैं हम? क्योंकि अपन को यहाँ पे मिल जाता है डोमेन प्राइवेसी और डेली वेबसाइट बैकअप। सिर्फ इस चीज के लिए मैं लेता हूँ चॉइस प्लस प्लान। मुझे डोमेन प्राइवेसी से इतना कोई मतलब नहीं है, मुझे ना ही एसईओ के प्लगइन्स, मेरे पास ऑलरेडी प्रीमियम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन गाइस यहाँ पर जो है ना मेन चीज होती है, हमें यहाँ पे जो मिलता है यहाँ पर डेली वेबसाइट बैकअप। गाइस होस्टिंग कंपनी अगर आपके लिए बैकअप लेके दे दे तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है कि होस्टिंग कंपनी आपको अगर डेली वेबसाइट बैकअप दे रही है तो आपको यही प्लान लेना चाहिए, क्योंकि आप एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करने वाले हो। आप एक से ज्यादा वेबसाइट का जो है बैकअप आप खुद से हर रोज नहीं ले सकते। तो अगर कंपनी आपके लिए हर रोज लेके रखती है तो एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैं ये लेता हूं। लेकिन अब बात आ जाती है रिन्यूअल की। 500 रुपए होता है। कैसे देखो 3 साल बाद सोचना है आपको इस चीज के बारे में, है ना। पहली बात तो 3 साल बाद सोचना है। अब 3 साल बाद कुछ लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं है, वो खुद चुपचाप रिन्यू कराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 500 रुपए उनको तब दिखाई भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि होस्टिंग खरीदने के बाद आप जो धंधा करते हो, जो बिजनेस आप करते हो, उसमें आप इतनी तरक्की कर जाओगे, क्योंकि ऑनलाइन इतने कस्टमर्स है ना, आप सोच नहीं सकते इतने कस्टमर्स है ना। वो आप एक लोकल जगह पर किसी बड़े मार्केट में भी आप एक दुकान खोल के बैठोगे ना, तो आपको पता रहता है ना कि कितने ज्यादा कस्टमर आते हैं वहां पे। तो सोचो पूरी दुनिया, कोई लिमिटेशन ही नहीं है, पूरी दुनिया आपके कस्टमर है। तो ऐसे में जो कमाई आप कर सकते हो ना ऑनलाइन, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये 500, 1000, 5000 रुपए आपको दिखाई भी नहीं देंगे। तो लेकिन फिर भी इसकी कॉस्टिंग कम की जा सकती है। वो कैसे हो सकता है? गाइस देखो, जब रिन्यूअल का टाइम आता है तो आपको इस नंबर पे कॉल करना और बोलना है कि आपका रिन्यूअल का टाइम आ गया। और गाइस मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 महीने पहले करना है ये चीज। 1 महीने पहले करोगे तो क्या है कि कंपनी ये समझती है कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप कहीं शिफ्ट हो सकते हो। भले आप हो नहीं हो, आपके ऊपर है, लेकिन हो सकते हो। तो इस चक्कर में क्या होगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो डिस्काउंट मिलेगा वो सेम इसी प्राइस पे मिलेगा। जिस प्राइस पे आपने खरीदा है उसी प्राइस पे आपको रिन्यूअल भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी जो कॉस्टिंग है और ज्यादा कम कर सकते हो। ठीक है,
और गाइज ये थी सारी कहानी हमारे अफोर्डेबल वेब होस्टिंग सॉल्यूशंस की। तो गाइज यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाती है एक ही जगह पर। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। सारे प्लान्स को आराम से चेक कर लो कि आपको कौन सा प्लान परचेस करना चाहिए। मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि अगर आप ब्लूहोस्ट से लेते हो तो वर्डप्रेस होस्टिंग लो, और यूएस या इंडियन सर्वर जो आप लेना चाहते हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लाउडफ्लेयर को ऑन रखना, यूएस सर्वर लेते हो तो क्लाउडफ्लेयर को पक्का ऑन रखना है, और इंडियन सर्वर में भी ऑन रखो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन यूएस सर्वर लेते हो तो मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि क्लाउडफ्लेयर को ऑन रखना। अगर आपके जो यूजर्स है, आपके जो कस्टमर्स है वो इंडिया से होने वाले हैं, तब तो आपको क्लाउडफ्लेयर ऑन रखना ही रखना है। और अगर आपको ज्यादा झोल नहीं चाहिए तो इंडियन सर्वर ले लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट में कि यार आपने इंडियन सर्वर की जगह यूएस वाला सर्वर सजेस्ट क्यों किया। देखो, मैंने अपने अपने रीजंस बताए हुए हैं अपने वीडियोस के अंदर कि यूएस में इंटरनेट की स्पीड ज्यादा होती है, इंडिया में इंटरनेट की स्पीड कम होती है। तो आने जाने में जो टाइम लगता है वो भले ही दूर पड़ता है, लेकिन इंटरनेट वहां का ज्यादा बेटर है। तो कहीं ना कहीं बैंडविड्थ अच्छी होने की वजह से फायदा देखने को मिलता है, इसलिए मैं यूएस सजेस्ट करता हूं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आप इंडियन सर्वर के साथ जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्लाउडफ्लेयर आपको दोनों ही केसेस में मिलते हैं। ठीक है, तो गाइज ये थी सारी कहानी ब्लूहोस्ट होस्टिंग की, और ये एक बहुत ही अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है, और साथ में आपको वो सारी चीजें मिलती है जो आपको चाहिए होती है अपने एक अच्छे वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आगे भी लेके आता रहूंगा। और काफी सारे जो टूल्स है हमारे पास, ईमेल मार्केटिंग टूल्स, एसईओ टूल्स और वीपीएन टूल्स, ये सारी टूल्स है, उनके डिस्काउंट लिंक्स वगैरह है हमारे पास, वो भी मैं आपको सजेस्ट करता रहूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको उन सारे ऑफर्स का भी आप फायदा उठा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेशक उसे लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, किससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।